बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यदि ये बीजीय व्यंजक जो होता है, अभी जो अपना लोग पढ़े हैं चर और अचर, चर और अचर को हम लोग गणितीय संक्रियाएं यानी प्लस माइनस गुणा भागा के रूप में जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक लिखते हैं। जैसे कि यदि हम लोग x + 3 बोलेंगे तो ये भी एक बीजीय व्यंजक हुआ, x - 3 लिखेंगे ये भी एक बीजीय व्यंजक हुआ, और यदि हम लोग x/3 लिखेंगे तब भी ये बीजीय व्यंजक हुआ। दूसरा 3x लिखेंगे तब भी एक बीजीय व्यंजक हुआ। यानी हम लोग बोलेंगे कि चर और अचर को जो हम लोग गणितीय संक्रियाएं यानी प्लस माइनस गुणा भागा के रूप में जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब इसी में आता है एक पद यानी टर्म। टर्म जो होता है, टर्म का मतलब हुआ कि यही बीजीय व्यंजक को जो, जैसे मान लीजिए दूसरा है, यानी ये बीजीय व्यंजक है, इसमें जो हम लोग प्लस माइनस के द्वारा जो इनको अलग कर रहे हैं तो इन्हीं से क्या बन रहा है, पद बन रहे हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि बीजीय व्यंजक में जो प्लस और माइनस होते हैं ये क्या करते हैं, पद का निर्माण करते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या हो गए, पद हो गए, ये भी अपने आप में क्या हो गए, पद हो गए। तो कहने का मतलब है कि हमेशा पद जो होगा वह प्लस और माइनस से अलग होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग गुणांक की तरफ। गुणांक, कोफिशिएंट। यदि गुणांक जो होता है आपके चर के साथ में जो गुना होता है उसी को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2x 3x + 5, इसमें देखिए इस चर के साथ में ये 2 है, इसी को क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। फिर यहाँ x के साथ में भी ये 3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। यानी गुणांक का मतलब हुआ कि चर के साथ में जो गुणा के रूप में रहता है अंक, उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजक समझ गए, चर और अचर जो है और प्लस और माइनस गुणा और भागा के रूप में लिखा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। दूसरा पद जो होता है वह किसी बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस के द्वारा अलग अलग जो लिखा जाता है, तो वही अलग अलग लिखे हुए टर्म को क्या